प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ यहाँ पे शंखनाद 6 को लेकर। और पिछले हफ्ते मैं नहीं बना पाया था, वीडियो व्यस्तता होने के कारण बहुत ज़्यादा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर एक बार शंखनाद 6 के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। और शंखनाद हो और बोर्ड ना भरा हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बोर्ड भरा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप सभी से एक प्रश्न है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तुरंत सभी का जवाब आएगा 7 दिन होते हैं। लेकिन जब मैं पूछूंगा एक हफ्ते में 7 ही दिन क्यों होते हैं, कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं? 99% लोगों को इसका उत्तर नहीं पता होगा। जो विज्ञान से संबंध नहीं रखते, जो विज्ञान से संबंध रखते हैं, और खासकर उसमें भी जो फिजिक्स को जानते हैं, भौतिक शास्त्र को जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। हालांकि तो पूरी दुनिया में मैं मानता हूँ शायद 1% लोग जो हैं इस पर हाथ खड़ा कर देंगे फटाफट। लेकिन बाकी 99% लोग हाथ नहीं खड़ा कर पाएंगे कि सप्ताह में दिन 7 ही क्यों हैं, 8 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 5 4 3 क्यों नहीं है, क्यों ऐसा है। तो आज इसी का उत्तर ढूंढेंगे शंखनाद में। और साथ ही साथ शंखनाद और भारत की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस पूरे के पूरी पद्धति को लाने वाला कौन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ये सप्ताह को लाया कौन, ये पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किसने किया, विकसित किसने किया। तो शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कम में करेंगे, पूरी बात करेंगे, बढ़िया बात करेंगे। चलिए जी, समय कम लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा दिन है, वो दिन जो चलता है भारतीय, अगर मैं बात करूं पद्धति और विदेशी पद्धति जो पश्चिमी सभ्यता में है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया उसका कारण मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कैसे हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। कि ये जो सप्ताह है ये भारत में भी 7 दिन का है, विदेश में भी 7 दिन का है, पूरी दुनिया में ये 7 दिन का ही चलता है। इसका मतलब कि इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी सेम यूज़ कर रहे हैं, सारे के सारे सभी एक ही को उपयोग में ला रहे हैं। और वो क्या है, वो है हमारा चांद। अब आप कहोगे चांद ने क्या खास कर दिया? देखें, चांद जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है कि नहीं, और अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। अब चांद का जो ये चक्कर है पृथ्वी के चारों तरफ, चांद की जो ऑर्बिट है ये पृथ्वी के चारों तरफ, ये जो चक्कर काटता है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, चांद के जो पृथ्वी से दिखने वाले स्वरूप हैं वो 2 तरीके से हम लेते हैं। एक लेते हैं जो पृथ्वी के चक्कर काटता है, और दूसरा जो उसके फेजेस चेंज होते हैं। फेजेस मतलब चंद्रकलाएं, चंद्रकलाएं मतलब कि ये जो हमारे फेजेस होते हैं कि एक पूरा अमावस का चांद जब दिखाई नहीं देता, फिर धीरे 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 वो दिखना शुरू होता है, आधा हो जाता है, फिर उसके बाद पूरा दिखता है जिसे पूर्णिमा का चांद कहते हैं। और उसके बाद फिर से वो पूरा होने के बाद धीरे 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 कम दिखना शुरू होगा, आधा हो जाएगा, और उसके बाद फिर अमावस्या। यही चीज़ पूर्णिमा से भी शुरू की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्णिमा का चांद पूरा होगा, फिर धीरे धीरे घट के वो आधा हो जाएगा, पूरा चांद के बाद आधा, आधे के बाद फिर पूरी अमावस्या, अमावस्या के बाद फिर से वो आधा होगा और फिर कंप्लीट होगा। ये पूरी साइकिल चलती है। और अब बात आती है कि दिन 7 क्यों है हफ्ते में। तो देखिए, चांद की जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में वो अपना जो एक चक्कर कंप्लीट करता है वो कंप्लीट करता है। हालांकि ये तो सारा ही बोर्ड भर गया है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन प्रस्तुत कर देता हूँ। गणनाएं क्या हैं कि जो पृथ्वी की ऑर्बिट, जो पृथ्वी के चारों तरफ वो चक्कर काटता है, जो हमारे ल्यूनर ऑर्बिट जिसे हम बोलते हैं, उसमें लगाता है वो 27.3 दिन। 27.3 दिन है। लेकिन ध्यान रखिए, इन 27.3 दिनों में चांद की ये पूरे फेजेस कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। ये पूरे कंप्लीट होते हैं 29.5 यानी कि 29.5 दिनों में। ये पूरे जो फेजेस होते हैं, पूर्णिमा से वापस से पूर्णिमा तक आने में आपको 29.5 यानी 29.5 दिन का समय लगता है। और ये जो पृथ्वी के चारों तरफ अपना चक्कर पूरा करता है हमारा चांद, ये 27.3 दिन में करता है। अब इसका दोनों का जब हम एवरेज लेते हैं, अगर इसको हम प्लस करके एवरेज लेते हैं,
प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड, तो 5 और 3 8, 7 और 9 16, 6 1 2 और 2 4 और 1 5, और इसको जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 28.4 दिन। तो ये बनता है 28.4 दिन, यानी लगभग इसको अप्रॉक्सीमेटली 28 माना गया। और इन 28 दिनों को 4 फेज में डिवाइड किया गया। कौन से 4 फेज? ये आपके सामने है। या तो अमावस्या से शुरू करें, अमावस्या से शुरू करें, या पूर्णिमा से शुरू करें, वो एक जगह से शुरू होता है। अगर अमावस्या से शुरू करते हैं तो ये हुआ आपका दिन नंबर 1, ये पहला दिन हुआ। यहां से लेके यहां तक आपको लगेगा समय 7वां दिन। यहां से यहां तक आने में 7 दिन और, यानी 14 दिन। यहां से यहां तक आने में 7 दिन और, यानी 21 दिन। और यहाँ से फिर अमावस्या पूरा कंप्लीट होने में 7 दिन और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे पूरे 28 दिन। यानी इसका मतलब कि ये जो 28.4 दिन हैं, इनको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद आपको ये सप्ताह के 7 दिन मिले हैं कि भाई ये 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब ये सारी जो गणनाएं हैं ये करने के बाद ही ये तय किया गया कि भाई जो हमारा सप्ताह है उसमें 7 ही दिन होने चाहिए। अच्छा, ऐसे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, आप एक एक दिन करते रहो, सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, चौथा, 365 गिन लो, क्या दिक्कत है कि जी हो गया पूरा 1 साल, जी कंप्लीट हो गया, जी 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद फिर गिनना शुरू कर दो। लेकिन अगर ऐसा होता तो सिस्टम बनना थोड़ा मुश्किल रहता है, कठिन रहता है। एक सिस्टम डेवलप करना बहुत बड़ी बात होती है कि पृथ्वी पूरा चक्कर 1 साल में काट रही है, उस 1 साल को 12 महीने में डिवाइड किया है। हालांकि मैं आज केवल ये हफ्ते के 7 दिन आपको बताने आया हूँ, सप्ताह। तो सप्ताह में से जो सप्त है, ये सप्त, ये भारत का संस्कृत शब्द 7 के लिए प्रयोग हुआ है। अच्छा, ये तो पूरी बात हुई, ये मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट पहले कहा जाता था, यूनान और लैटिन ने सबसे पहले दिया था, बाद में डिस्कार्ड हुआ। पता लगा बेबीलोन ने 500 BC, बेबीलोन सभी ने सुना होगा, बेबीलोन की जो सभ्यता थी, बेबीलोन में 500 BCE में कॉन्सेप्ट दे दिया गया था। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। हालांकि दिनों के नाम के बारे में भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। हालांकि किसी को अगर मैं ये प्रश्न पूछूं, रविवार रविवार ही क्यों है, संडे संडे ही क्यों रखा गया नाम, मंडे मंडे ही क्यों रखा गया, इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास। अगर नहीं है तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए, इसका भी उत्तर आपको दूंगा वीडियो के साथ, अगर इस पर वीडियो चाहिए तो। नहीं तो इसको खुद ढूंढिए। ये एक जिज्ञासा है आप सभी के लिए कि ये दिनों के नाम जो हैं ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं और यही क्यों है। चलिए, तो हमारे यहाँ पे ये जो चीज़ थी, ये बेबीलोन को बोला गया है कि भाई ये यहाँ पे 500 BC पहले दे दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि बेबीलोन के पास भी ये कहाँ से गया है, जी हाँ, हमारे भारत से गया है, जो वैदिक काल में ही इस पूरे की पूरी पद्धति को डेवलप कर चुका था, विकसित कर चुका था। इसीलिए तो बार बार क्यों हर वीडियो में जय भारत के नारे लगा रहे हैं। तो वैदिक काल में भारत ने पूरी पद्धति, जिसे आप ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, खगोल विज्ञान कहते हैं, खगोल शास्त्र कहते हैं, पूरी पद्धति भारत विकसित कर चुका था। और यहीं से ये पद्धति पहुंची बेबीलोन, बेबीलोन के बाद यूनान, लैटिन, सब जगह ये गई। और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए गर्व की बातें हैं सभी। और हालांकि अभी तो मैं शंखनाद की जितनी भी वीडियो ला रहा हूँ उसमें भारतीय इतिहास के बारे में, भारत के बारे में, और ये विश्व गुरु जब भारत था, वो सारी उन चीज़ों को मैं इकट्ठा करके आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। किंतु वहाँ से यहाँ तक आज वर्तमान में हमारी जो स्थिति है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा आगे आने वाली वीडियोस में। जब श्रृंखलाएँ चलेंगी तो उनको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरे ख्याल से आज की वीडियो सभी को पूरी तरीके से आश्चर्यचकित कर रही होगी कि अच्छा यार, यहाँ से आए हैं 7 दिन, 10 क्यों नहीं थे, 20 क्यों नहीं थे। जिनको पता है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें पता नहीं है वो तो एक्साइटेड होंगे पक्का। और अगर वीडियो पसंद आई है, भाई मेरे ख्याल से तो पसंद आनी चाहिए। बहुत ही ये यूनिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हम कभी सोचते नहीं है, दिन में नॉर्मली चलते रहते हैं। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, आज कौन सा वार है,
रविवार है, शंखनाद आना है, लेकिन कभी सोचते नहीं है यार कि ये 7 ही दिन क्यों है, 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं। ठीक है, तो ये बनाए जा सकते थे, लेकिन ये चांद पे आधारित पूर्ण रूप से गणना चलती है और ये गणना सबसे पहले भारत ने दी। इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। भारत के देशभक्त लोगों 252 तो हो चुके हैं, 252 देशभक्त जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ श्रृंखला आगे बढ़े और देशभक्त इसके साथ जुड़े, देश के प्रति सम्मान को व्यक्त करें और ये सारी जानकारी, सारा ज्ञान फैलाएं जितना ज़्यादा फैला सकते हैं। इसीलिए मैं ये आपके लिए ज़रूर लेके आता हूँ कि कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, दिया किसने सबसे पहले, लेकिन आज भी इसके ऊपर बहसा बहसी होती रहती है, वाद विवाद चलते रहते हैं किसने सबसे पहले दिया। लेकिन हालांकि पिछले कुछ सालों में जब से भारत के लोग ऐसी ऐसी चीज़ों के प्रति जागरूक हुए हैं, तो बाकी लोगों ने बोलना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि सबको पता है कि भैया ज़्यादा बोले तो पता लगा पेटेंट भी देना पड़ गया, इसीलिए वो थोड़ा सा कम बोल रहे हैं। तो चलिए आप आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, पसंद मेरे ख्याल से ज़रूर आई होगी। और भी अच्छी वीडियोस कैसे ला सकता हूँ या कोई और बात अगर आप जानना चाहें। हालांकि एक मेरे ख्याल से व्यूअर थे जिसने पूछा था कि आर्यभट्ट, मैंने अपनी एक वीडियो में आर्यभट्ट के बारे में बोला था, आर्यभट्ट सिद्धांत और आर्यभट्ट ये कहाँ मिलेगी। तो PDF अवेलेबल है, आप PDF में नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो और भी प्रकाशन है, मैं बता दूंगा, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा, मेरे से आप संपर्क कर लें तो मैं बता दूंगा आर्यभट्ट ये कहाँ मिल जाएगी। आर्य सिद्धांत तो हालांकि अभी काफ़ी कम है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप सभी से विदा लूँगा। लेकिन जो प्रश्न मैंने पूछे हैं, रविवार को रविवार ही क्यों कहते हैं, सोमवार को सोमवार ही क्यों कहते हैं, जरा इन प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। महीना 30 का क्यों होता है, 28 का क्यों नहीं होता, ये क्यों हो रहा है, भारत में कितना है, विदेशों में कितना है, पूरे विश्व में चल क्या रहा है, नववर्ष अलग अलग क्यों है, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी खोजने बाकी हैं। आप सभी के साथ हम सब मिलके खोजेंगे। शंखनाद बार बार आपको इस प्रकार के ज्ञान से अभिभूत करता रहेगा। आप अपना समर्थन बनाए रखें मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।